प्रोस्टेट कैंसर तो एक स्लो ग्रोइंग कैंसर है, तो फिर कौन सी बड़ी बात है। मैं डॉक्टर आशीष सब्रवाल, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से बोल रहा हूँ और मैं आज आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। लंग कैंसर के बाद आदमियों में प्रोस्टेट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। हर साल हज़ारों लाखों लोगों की प्रोस्टेट कैंसर की वजह से मौत होती है। इंडिया में हर 15 आदमियों में 50 साल की उम्र के बाद हर एक आदमी को प्रोस्टेट कैंसर होगा। तो अगर हम 50 साल की उम्र के बाद 15 आदमियों का टेस्टिंग करेंगे तो उनमें से एक को प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होगा। और अगर किसी को ब्लड रिलेटिव को प्रोस्टेट कैंसर है, जैसे कि फादर को या ब्रदर को या चाचा को या ताया को या दादा को प्रोस्टेट कैंसर था, तो उनमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क और भी ज़्यादा हो जाता है। एक खुशखबरी ये है कि अगर 10 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होगा तो उसमें से 7 लोग इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन 3 पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद प्रोस्टेट कैंसर वापस आएगा और अल्टीमेटली उनकी प्रोस्टेट कैंसर की वजह से डेथ हो सकती है। तो हमारा क्या रोल है? हमारा ये रोल है कि हम प्रोस्टेट कैंसर की अवेयरनेस बढ़ाएं। पहली बात, अगर किसी को यूरिन की प्रॉब्लम हो, यूरिन रुक रुक के आए, यूरिन बार बार आए, रात को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है या यूरिन में ब्लड आता है, तो उसको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। उसको अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। यूरिन की प्रॉब्लम को हल्के से ना लें, ये प्रोस्टेट कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। दूसरी बात, 50 साल की उम्र के बाद हर आदमी को PSA टेस्ट कराना चाहिए। PSA टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो 2 ml ब्लड के साथ हम लोग ले सकते हैं और रिपोर्ट एक दिन में आ जाती है। अगर PSA बड़ा हो, 4 से ज़्यादा हो, तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तीसरी बात, काफ़ी बारी आदमी अपना ध्यान खुद नहीं रखता और उनकी वाइफ्स उन्हें इनकरेज करती हैं टेस्ट कराने के लिए। मैं भी जब अपना ब्लड टेस्ट कराता हूँ, मेरे को PSA टेस्ट कराने में डर लग रहा होता है और मेरी वाइफ मेरे को कहती है कि आपको अपना PSA टेस्ट कराना चाहिए, तो मैं PSA टेस्ट कराता हूँ। वैसे ही आपको भी अपने हस्बैंड्स के इनकरेज करना चाहिए कि वो अपना 50 साल की उम्र के बाद PSA टेस्ट कराएं। एंड में मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर अर्ली डायग्नोस हो जाए तो वो रोबोटिक सर्जरी से पूरा 100% क्योरेबल है। तो ये हमारा रोबोटिक OT है। यहाँ ये रोबोट है, यहाँ सर्जन कंसोल है जिधर सर्जन बैठ के सर्जरी करता है। रोबोट पेशेंट के बेड साइड पे होता है, इसके आर्म जो होते हैं वो पेशेंट के अंदर होते हैं। रोबोट अपने आप कुछ नहीं करता, ये सारी मूवमेंट जो रोबोट कर रहा है पेशेंट के अंदर सर्जरी के टाइम पे, वो सर्जन जो होता है वो कंसोल पे बैठा हुआ सर्जरी करता है। और जब सर्जन कंसोल पे बैठा होता है, उसको जो अंदर वो देखता है वो 3D HD विजन होती है, ब्लड लॉस कम होता है। जो रोबोटिक आर्म्स है उसकी मूवमेंट 360 डिग्रीज होती है। मतलब कि जब प्रोस्टेट निकाल दिया जाता है तो यूरिथ्रा और ब्लैडर को ज्वाइन करने के लिए जो एनास्टेमोसिस होता है वो बिल्कुल प्रिसाइज होता है। अच्छी तरह नीडल को घुमा के एनास्टेमोसिस कर सकते हैं और यूरिथ्रा और ब्लैडर को ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटल स्टे 3 से 4 दिन होती है। इसके बाद पेशेंट चल फिर सकता है और सारे नॉर्मल काम कर सकता है। तो आपको डरने की बात नहीं है, लेकिन आपको PSA टेस्ट अपना रेगुलरली कराना चाहिए और अपने प्रोस्टेट को अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस करना चाहिए। अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।